हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है दो कण जिनके द्रव्यमान m तथा आवेश q है, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूर हैं। यदि वे कोई बल अनुभव न करें तो q/m का मान होगा। इसके उत्तर कुछ इस प्रकार ABCD दिए गए हैं। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में हमें दिया गया है कि कोई कण जो है वो जिनके द्रव्यमान m और आवेश q है, ये दो दिए गए हैं। अब हम देखते हैं, इनके बीच की दूरी दिया गया है 16 सेंटीमीटर। अभी चलिए हम r मान लेते हैं। अब इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल ये F है। चूँकि यहाँ पर चार्ज जो है, एक आवेश है, उस पर द्रव्यमान भी है, तो द्रव्यमान पर भी एक बल लगता है, वो अंदर की ओर लगेगा। तो यहाँ पर ये जो बल लगेगा इसको हम लोग ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं इसको। ये बिल्कुल जैसे चार्ज पर बल लगता है, तो अगर हम कंपेयर करें तो बिल्कुल वैसा ही लगता है। लेकिन यहाँ जो बल लगता है इस पर, ये चार्ज किन्हीं दो आवेश कणों पर लगता है, और जो हमारा गुरुत्वाकर्षण है वो किन्हीं दो द्रव्यमान पिंड पर वो बल लगता है। तो चलिए यहाँ से हम इस प्रश्न को आगे सॉल्व करते हैं। तो हम कूलॉम नियम से जानते हैं, अगर इन दोनों कोई दो चार्ज रखे हैं और उनके बीच की दूरी r है, तो उनके बीच जो लगने वाला बल होता है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q²/r²। अब हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल जो है, गुरुत्वाकर्षण बल G ये होता है, अगर किन्हीं दो मास के बीच की दूरी, द्रव्यमान के बीच की दूरी r है, तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो होता है Fg। वो हो जाएगा आपका G m1 m2। यहाँ पर m जो है समान है, तो ये आपका हो जाएगा m×m/r², यानी ये हो जाएगा Gm²/r²। अगर इन दोनों को बस हम देखें तो इनका जो ये वाला जो टर्म है वही बस डिफरेंस रहता है, यानी जो नियतांक वाले हैं वो थोड़ा डिफरेंस रहते हैं। बाकी जो फार्मूला का सिमेट्री है वो सेम ही रहता है। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं। अब हमें ये बोल रहा है कि ये बल कोई अनुभव न करे, यानी ये जो कूलम फोर्स है और ये गुरुत्वाकर्षण बल है, ये आपस में बराबर होंगे। तो बराबर होंगे यानी F बराबर Fg। तो हम इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q²r² बराबर Gm²/r²। चूँकि यहाँ पर हमें r दिया गया है 16 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से r देखें तो r की वैल्यू कट जाएगी, तो यहाँ पर हमें वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करें तो ये r से r कट जाएगा। अब क्या होगा, अब हमसे वैल्यू पूछा है q/m, तो हम q/m के फॉर्म में लिखें। तो अगर हम इसको q/m² लिखें, तो q/m² लिखें तो ये आपका हो जाएगा q/m²। ये जब उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी G 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से हमें q/m की वैल्यू पूछा है, q/m बराबर हो जाएगा √4 पाई एप्सिलॉन नॉट G, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। थैंक यू।